तो करताल पर बैठे हुए परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज समझा कर बोले, राजन परीक्षित, मैं तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहा हूँ, काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए मेरी बाणी की तरफ ध्यान देना। इस पृथ्वी पर बड़े बड़े राजा हुए, महान प्रतापी राजा हुए, और जो भी संसार में वस्तु दिखाई दे रही है ये सब नाशवान है और एक दिन से मिटना ही, और जब मिटना ही है तो घमंड किस बात का करना। और ध्यान रखना परीक्षित महाराज जी, जो जन्म लेकर के आया है उसे जाना जरूर पड़ा है, और जो जन्म लेकर के आता है लिखा है किसी कवि ने, जो भी जन्म लेकर के आया है उसे जानना बस पड़ा है। और अरे चले गए नंबरदार और ठहरे नहीं सूबेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए। बताया है कोई भी नहीं रहा जो जन्म लेकर के आया है। और अरे राजा महाराजा सब बिना बैंड बाजा गए, पीछे पीछे उनके सारे कदरदार चले गए। और अरे पागल दीवाने गए, नए पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। अरे दुखी और सुखी गए, छोड़े हरी खुशी गए, सारे के सारे हितू नातेदार चले गए। बताया है दुखी सुखी नातेदार रिश्तेदार जो भी थे सब चले गए। और अरे चले गए सब पीर बहादुर, और अच्छा दुनिया से चले गए, और लेकिन जाने कहाँ चले गए, लेकिन जाने लेकिन जाने कहाँ चले गए, लेकिन जाने कहाँ चले गए। बताया है जो भी जन्म लेकर के आया है उसे जानना बस पड़ा है। और श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन परीक्षित, तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहा हूं कि जिस समय भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जब चारों की शादी होकर के आई तो इधर अयोध्या में खुशी खुशी रहने लगे। और एक दिन सोता बंधु, ध्यान रखना, महाराज दशरथ चौक में बैठे ही और अपनी चारों पुत्र बधियों को आदेश दिया है कि आप चारों जाकर के मेरे लिए खाना बना करके लाओ। तो आज चारों पत्नी चली ही अपने पिता के लिए भोजन बनाने के लिए। जब चारों चली है तो श्रोता बंधु ध्यान रखना, और सबसे पहले भोजन बना करके कौन लेकर के आया है? अरे शत्रुघ्न की पत्नी जाने भोजन लाओ बनाई रे। अरे शत्रुघ्न की पत्नी जन भोजन लाओ बनाई रे। और सूरत कीर्ति बैठी गई
और थाली रही सजाई रे। ध्यान रखना श्रोता बंधु, सबसे पहले जो शत्रुघ्न थे उनकी पत्नी सुरत कीर्ति ने भोजन बनाया है और भोजन बनाने के बाद में समय नहीं किया। और सुरत कीर्ति कर्म कौन सा करती थी? अरे सुरत कीर्ति बैठी गई और थाली रही सजाई रे। और दो हाथन पे थारो धरो पर पानी लाए नहीं पाई रे। सुरत कीर्ति भोजन इस समय बना करके लाई है। महाराज दशरथ के सामने पर आकर के खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़ करके बोली, पिताजी लो हमारा भोजन खा लो। उसी समय महाराज दशरथ ने जवाब दिया, बेटा रख दो। उसके बाद में अरे चली और मिला भीतर तीन जन भोजन लाओ बनाई है। अरे सब और थारी धरी लई हाथन में और निकल भवन से आई है। अरे थारी धरी लई हाथन पे और निकल भवन से आई है। और भोजन करके हाथन तीन और थरिया लई सजाई है। अरे भोजन कर लो हाथन तीन और थाली लई सजाई है। और दो हाथन पे थाल धरो बेउ पानी लाए नहीं पाई है। आज ध्यान रखना श्रोता बंधु, और मिला लक्ष्मण की पत्नी भोजन बना करके जिस समय लाई है, लेकिन ध्यान रखना श्रोता बंधु वो भी पानी लेकर के नहीं आई। और महाराज दशरथ के सामने पर खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी लो हमारा खाना खा लो। महाराज दशरथ ने कह दिया कि रख दो। उसी समय आज पहली बार सुरत कीर्ति लेकर के आई, दूसरी बार और मिला। और उसके बाद में अरे होनहार को मेटे जो विधने लेखी बनाई रे। और चलिया मांडवी भीतर ते जन भोजन लाओ बनाई रे। अरे चलिया मांडवी भीतर ते जन भोजन लाओ बनाई रे। और भोजन लेके निकल चली बेउ पानी लाई नहीं पाई रे। आज मांडवी भी दोनों हाथों पर थाली को सजा करके लाई है, लेकिन श्रोता बंधु वो भी जल का लोटा लेकर के नहीं आई। और उसके बाद में आज सबसे पीछे आज सबसे पीछे चली है। अरे सबसे पीछे खड़ी भई चली दैया जनक की जाइए। और थारी में भोजन धर के अरे थालिया में भोजन धर के जन हाथ पे धरो जमाई रे।
अरे थारिया में भोजन धर के जन हाथ पे धरो जमाइए, और एक हाथ पे थारो धरो एक जल को लोटा लाइए। ध्यान रखना श्रोता बंधु, आई सीता मैया चली है, एक हाथ पर तो भोजन रखा है और दूसरे हाथ पर जल का लोटा लेकर के आई है। और जब लेकर के चली है तो आगे कर्म कौन सा हुआ। अरे चौखट थी तब निकल चली, तब आंधी जोर की आई है, और तिनका गिर गो आंधी थी, अरे तिनका गिर गो आंधी थी, भोजन में गिरो भैराइए। अरे तिनका उड़ गो आंधी ते, भोजन में गिरो भैराइए। और सीता जी ने देख लो रुक गई है जनक की जाइए। जिस समय सीता मैया एक हाथ पर लोटा रखे लाई है, एक हाथ पर भोजन की थाली, उसी समय जब निकल करके चली है तो आंधी के झोंका से एक तुनका और भोजन में गिर गया। और सीता जी मन में विचार कर रही है कि मेरे दोनों हाथ घिरे हैं। तो उसी समय आज सीता मैया ने समय नहीं किया और कर्म कौन सा करती थी। अरे सोची समझ की जननी ने, अरे सोची समझ की मैया ने, और लीना को बनाइए। और अग्नि निकली गिनती, अरे अग्नि निकली गिनती, और तुनका हो जराइए। ध्यान रखना श्रोता बंधु, आज सीता मैया ने आंखों की अग्नि से उस तुनका को जब जराया है, और इधर महाराज दशरथ बैठे बैठे मन में विचार कर रहे हैं कि सीता भोजन तो बना करके लाई और जल का लोटा भी लेकर आई है। और जब सीता मैया रुकी है तो कर्म कौन सा हुआ। आज जब सीता मैया ने आंखों की अग्नि से उस तुनका को जराया है, उसके बाद में चली ही सीता मैया महाराज दशरथ के पास में पहुंची, दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया, लो पिताजी हमारा भोजन खा लो। उसी समय महाराज दशरथ ने जवाब दिया कि सीता मैं तेरा भोजन तो खाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बता, तू भोजन लेकर के आई और लेकिन तू वहां पर खड़ी क्यों हुई। उसी समय सीता मैया ने दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है, पिताजी जिस समय मैं निकल करके आ रही थी तो आंधी के झोंका से एक तिनका और भोजन में गिर गया था, उसको मैंने अपनी आंखों की अग्नि से जलाया है। और जब महाराज दशरथ ने इतनी बात सुनी तो आज कर्म कौन सा हुआ। श्रोता बंधु, अरे सीता जी की बात सुनी, कौनी पे नवज हटी आई है, और काउ दिन लड़ गई बेटा से, अरे काउ दिन लड़ गई बेटा से, मेरे राम को देवी जराई है। आज महाराज दशरथ ने कह दिया कि सीता मैं तेरा भोजन नहीं खाऊंगा। तो आज सीता मैया ने इतनी बात सुनी तो दोनों हाथ जोड़े कहा, पिताजी हमसे ऐसी क्या गलती बन गई जो आप हमारे भोजन को ठुकरा रहे हैं। उसी समय महाराज दशरथ ने जवाब दिया है,
सीता मैं तुम्हारे भोजन को तो खा लूंगी, लेकिन एक मुझे वरदान दो। तो सीता मैया ने जवाब दिया है कि पिताजी आप जो मांगेंगे मैं वही दूंगी, लेकिन आपको मेरा भोजन खाना पड़ेगा। उसी समय महाराज दशरथ ने जवाब दिया है कि सीता तुम अपने पति राम की कसम खा करके कह दो कि मैं जो मांगूंगा वो आप मुझे दे दोगी। उसी समय सीता मैया ने दोनों हाथ उड़ा करके कहा है मैं अपने पिता अपने पति भगवान श्री राम की सौगंध खाती हूँ, पिताजी आप जो मांगेंगे मैं वही दूंगी। तो आज महाराज दशरथ ने इतनी बात सुनी तो आज बोले क्या है महाराज दशरथ, अरे सीता देख के ध्यान सुनो और जीवित वचन निभावेगी, और जो शक्ति तेरी आज चली जाए कबहू नहीं चलावेगी। आज महाराज दशरथ ने कह दिया कि सीता जो तुमने आज अपनी शक्ति चलाई है इसे कभी मत चलाना। और ये 101 रुपए का पुरस्कार श्रीमान दुर्गोपाल सिंह उनकी तरफ से है। अरे परम ऋषि ने कथा बखानी और बैठे ध्यान करे मुनि ज्ञानी। श्रोता बंधु ध्यान रखना, महाराज दशरथ ने कह दिया कि सीता जो तुमने आज शक्ति चलाई है इसे कभी मत चलाना। तो आज महाराज दशरथ ने भोजन को खाया।